बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर। आज यानी पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। आज पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी तौर पर यौम हिसाब है। आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होगा। आगे पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार कहाँ जाएगा। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस वक्त से पहले हो रहे हैं। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने क्या हिकमत अमली बनाई है। अगर वो इन इलेक्शन में मतलूबा नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्होंने क्या तुरुप का पत्ता या सरप्राइज़ खेलने का फ़ैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी तो वाज़ेह है कि अगर वो आज पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जी जाते हैं तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में आम इलेक्शंस जो है वो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होंगे। कबल इस वक्त इलेक्शन के इम्कानात ज़ीरो से भी नीचे चले जाएंगे। नाज़रीन, आज दोनों तरफ से आवाम को कन्विंस करने का जो सिलसिला था उसका हमें नतीजा मालूम होगा। शाम को 6 बजे के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 हलके हैं। लाहौर में 4 हलके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के 2 हलके हैं, लोधरा के 2 हलके हैं, झंग के 2 हलके हैं। फिर खुशाब में इलेक्शन हो रहा है, बहावलनगर में इलेक्शन हो रहा है, डीजी खान में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है, साहिवाल में हो रहा है, शेखपुरा में इलेक्शन हो रहा है, लिया में हो रहा है। तो ये देखना होगा कि अब इसमें क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब का जो मार्का है, बहावलनगर हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, मुल्तान हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, खुशाब हो गया, लिया हो गया, ये बेसिकली ये इलाके डोमिनेट हैं बिरादरीज़म पे। यहाँ पे जो बिरादरी का बड़ा बंदा फ़ैसला करता है तो फिर नीचे तमाम लोग उस पर पाबंद होते हैं उस फैसले पर अमल करने के। तो इस इलाके में बुनियादी तौर पर बिरादरियों का बड़ा वोट है। अब देखना ये है कि ये जो इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में अपने लिहाज से मुनफरिद तौर पर ये बहुत ही अहमियत के हामिल इंतखाबात है। हमें बतौर सहाफ़ी इस इलेक्शन की कवरेज के दौरान ऐसा लग रहा है कि ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के आम इंतखाबात हो रहे हैं। और ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें पंजाब की हुकूमत का फ़ैसला होगा ज़िमनी इलेक्शन के दौरान। हालांकि ज़िमनी इलेक्शन में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कोई हुकूमत को लिए मसाइल हों। 186 वोट चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून को अगर ये बरकरार रखनी है हमज़ा की CM शिप तो उसको 10 से 11 नशस्तें रिक्वायर्ड हैं और PTI को तकरीबन 13 नशस्तें रिक्वायर्ड हैं। एक अहम डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वज़ीर शहबाज शरीफ ने जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है चौधरी निसार अली खान, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया है। अगरचे ये फ़ोन पर रब्ता सिर्फ बुनियादी तौर पर ताज़ियत की हद तक था, लेकिन मुख्तलिफ़ लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के भांजे के इंतकाल पर ताज़ियत की है, फ़ोन किया है तो वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से की है। और मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो शायद चौधरी निसार को वोट के लिए भी कहा जा सकता है। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर के जो हमें लोग हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि शायद अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, बहरानी कैफियत बनती है, टॉस वाली जैसी सूरत हाल होती है, तो फिर चौधरी निसार का वोट के लिए भी शहबाज शरीफ उनको फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जो मेरी उनसे बात हुई है मुख्तलिफ़ लीडरशिप से, वो तकरीबन 15 से 16 नशस्तें कह रहे हैं कि हम लोग इसमें जीतेंगे। 4 नशस्तें उनको डाउट है। जबकि हमारी तहरीक इंसाफ से बात हुई है तो तहरीक इंसाफ को तो अपने बयानिए और दीगर अवामिल की बुनियाद पर क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है। 20 की 20 नशस्तें नज़र आ रही हैं। अब हमें जो मालूमात हुई हैं वो यही है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में ये ज़िमनी इलेक्शन जीत जाती है तो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है और उन्होंने अपनी पार्टी के सब लोगों को एतमाद में भी लिया है कि KP और पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि KP और पंजाब की असम्बली बैक वक्त अगर डिज़ोल्व होती है तो फिर पाकिस्तान में जो एक आइनी बहरान है वो संगीन शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर आम इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिर शायद शहबाज शरीफ की तहरीक अदम एतमाद की बात तक भी नहीं पहुँचेगा। फ़ौरन जैसे ये प्रोसेस होगा परवेज़ इलाही हल्फ ले लेंगे तो 24 से 36 से 72 घंटों के अंदर वो असम्बली चली जाएगी और वो गवर्नर
उस पर पाबंद होंगे वज़ीला की असम्बली पर असम्बली तहलील करने के लिए। तो ये तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है। लेकिन दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून यही कह रही है कि वो इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे और हमजा ही बरकरार रहेंगे। आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आज भी धांधली मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा इस पर चीफ़ इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मामले की तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुस्तकिल काफ़ी दिनों से ये बात कह रही है कि उसके जो हल्के के लोग थे जो डोमिनेट थे पीटीआई, उनके वोट हल्के से हटा दिए गए हैं। किसी की लाहौर वाले को फैसलाबाद भेज दिया गया है, फैसलाबाद वाले को पिंडी भेज दिया गया। तो इस तरह का बहुत बड़ा ह्यूज उनका वोटर बैंक वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये बड़ा एक संगीन मामला है। अगर ये ऐसे है तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन को इस मामले पे नोटिस लेने की ज़रूरत है। आज बर लाहौर से ख़बर है एक मुश्तबा शख्स पकड़ा गया जिसके पास तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार शनाख्ती कार्ड थे और उसके बारे में ये खबर मिली थी कि वो उसने अपने लाहौर के जो हल्के हैं मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों से शनाख्ती कार्ड लिए और फ़ीकस 2000 रुपया उसको दिया गया। एक व्हाट्सएप चैट भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलाई गई है जिसमें ये क्लेम किया गया कि वो उस शख्स का जो साबिक़ वज़ीर मुमलिकत थे तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फ़ारूक हबीब के साथ इंटरकनेक्ट था और फ़ारूक हबीब ही उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। लेकिन फ़ारूक हबीब ने इस मामले की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुस्लिम लीग नून ने जानबूझ के इस किस्म की फ़ेक जो चैट है उसको लीक किया है। ये भी बल ECP को चाहिए कि इस मामले का नोटिस लेने की ज़रूरत है कि ये कौन बंदा था और ये जो ऑडियो चैट लीक हुई है व्हाट्सएप चैट, उसका बिहाइंड क्या है, वो भी उस पर भी मामले को देखने की ज़रूरत है। दूसरा नज़र आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने सेमिनार में इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर जर्नल्स को कहा है कि वो यू टर्न्स ले लें। लीडर्स और जर्नल्स यू टर्न्स ले लेते हैं, अगर उन्हें एहसास हो गया है कि गलती हो गई है तो वो यू टर्न्स लें। और आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये धमकी दी है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए, यानी कि पोलिंग शुरू होने से चंद घंटे कबल भी इमरान खान साहब दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जर्नल्स को कह रहे थे कि वो मुदाखलत करें और अदलिया पर भी वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की जंग में एक खबर शाया हुई है जिसमें उन्होंने ये ज़राए के वजह से ख़बर दी है कि इमरान खान साहब पिछले चंद दिनों से वो इस कोशिश में थे कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ उन्होंने पैगाम भेजा कि वो उनके साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने उस इमरान खान साहब के पैगाम को रद्द कर दिया और मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। 2-3 वजूहत हो सकती हैं, एक तो शायद जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, दूसरा इलेक्शंस हैं, दीगर जो मामलात हैं, शायद इमरान खान साहब उनको साथ बैठ के बातचीत करना चाह रहे हो, कुछ बारगेन करना चाह रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पर ये इम्पॉर्टेंट मामला है क्योंकि हमें लग रहा है कि इमरान खान साहब जो बार बार चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ख़ासतौर पर फ़ॉरेन फंडिंग केस की वजह से कहा जा रहा है कि शायद अगर वो फ़ैसला आ गया तो तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है। आज बरल सब बातें ख़त्म, जो पंजाब के 20 हल्के हैं उसका नतीजा जो है ना वो सब उसकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सब लोगों की यही नताइज के मुंतज़र हुए और दिन भर हम भी आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन शाम को जब 7 से 8, 9, 10 तकरीबन 10 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 20 नशिस्तों में पार्टी पोजीशन क्या बन रही है, मुस्लिम लीग नून के कितनी सीटें बन रही हैं और PTI की कितनी सीटें बन रही हैं, क्योंकि आज का दिन सियासी लिहाज से बहुत अहम है, यौम हिसाब है मुस्लिम लीग नून के लिए और PTI के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार इसी पर है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना, अपने फैमिली का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।